नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज हरीन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, पीटी की परीक्षा में 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है उकाई परियोजना ये किस राज्य में है। सभी लोग आंसर करिएगा। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए उकाई परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, उकाई परियोजना गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उकाई परियोजना ये किस नदी पर है। तो दोस्तों, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, गुजरात का शहर सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, सूरत शहर ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उकाई परियोजना गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, पीटी के एग्जाम में ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार के क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। बताइए भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। वेरी गुड, आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पंजाब को भारत में 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब राज्य की सीमा दोस्तों पाकिस्तान देश के साथ मिलती है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है लोकटक झील ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। आपको बताना है लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन दोस्तों। यूपी SSC की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसके साथ ही यूपी पुलिस और SSC की परीक्षाओं में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है एंजल वाटरफॉल ये कहाँ पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी कनाडा या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेनेजुएला में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला देश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है काकीनाडा पोर्ट ये कहाँ पर है। आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। बताइए काकीनाडा बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी केरल में या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है काकीनाडा पोर्ट कहाँ स्थित है। दोस्तों, आपकी स्पेशल
8:30 पर शाम को पीईटी के लिए क्लास होती है। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और एक सुबह 10 बजे क्लास होती है, वो भी दोस्तों पीईटी के लिए है। तो आप लोग डेली दोनों क्लास को ज्वाइन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। काकीनाडा पोर्ट ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है डलहौजी हिल स्टेशन ये कहाँ पर है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पर है। चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। डलहौजी हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शंस दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए दामोदर, बी गोमती, सी कोसी या डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कोसी नदी को दोस्तों बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के बारे में याद रखिएगा। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन है गोविंद सागर लेक ये कहाँ पर है। सभी लोग बताइए गोविंद सागर झील कहाँ पर है। ए हिमाचल प्रदेश में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में या डी जम्मू कश्मीर में। गुड, गोविंद सागर लेक कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन कई परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है सलाल परियोजना किस नदी पर है। सभी लोग आंसर करिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सलाल परियोजना कहाँ पर है, दोस्तों सलाल परियोजना जम्मू और कश्मीर में है। अब आपको बताना है किस नदी पर है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चिनाब नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करना है। क्वेश्चन है दोस्तों बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं मिलती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और बताइए बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बिहार की सीमा कर्नाटक से नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन तीनों राज्यों से बिहार राज्य की सीमा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चाइना या ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। आपको बताना है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। सभी लोग आंसर करिएगा। दोस्तों भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है और दोस्तों भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहा जाता है। अब आप लोग बताइएगा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्राज़ील से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है।
आपको बताना है ये जो टेरी डैम है ये किस नदी पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टेरी बांध ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। अब आपको बताना है किस नदी पर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भागीरथी नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। टेरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। यह भी क्वेश्चन कई बार बहुत सी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गोमती, ऑप्शन नंबर सी कोसी या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है राजघाट परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों राजघाट परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है। अब आपको बताना है किस नदी पर है। चलिए आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राजघाट परियोजना कहाँ पर है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेतवा पर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी बोर्नियो या ऑप्शन नंबर डी ग्रीनलैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बोर्नियो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि तुंगभद्रा परियोजना ये किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब आप लोग बताइए तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुंगभद्रा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे। तो आप लोग याद रखिएगा तुंगभद्रा परियोजना ये तुंगभद्रा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है साबरमती का नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं गुजरात और राजस्थान में। तो दोस्तों अब आप लोग याद रखिएगा साबरमती नदी का उद्गम ये राजस्थान राज्य से हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से हुआ है। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा साबरमती नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से किस देश में जाना जाता है। आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से किस देश में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए तिब्बत में, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में या ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिब्बत में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों रॉकी पर्वत ये किस महाद्वीप में स्थित है। सभी लोग आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तरी अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक बार यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों कनाडा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, चचाई वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है चचाई जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए बिहड़, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती या ऑप्शन नंबर डी बेतवा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहड़ नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि ये जो चचाई जलप्रपात है जो बिहड़ नदी पर बना है, ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी भाग में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए साबरमती, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी माही या ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, हेमावती किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। आपको बताना है हेमावती किसकी सहायक नदी है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है लोयस पठार ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। बताइएगा लोयस पठार कहाँ पर स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोयस पठार चाइना में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चाइना भारत का पड़ोसी देश है। चाइना की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, तो वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से चाइना विश्व में पहले स्थान पर है, सबसे अधिक जनसंख्या ये विश्व में चाइना में है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? आपको बताना है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्मा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो दोस्तों भारत सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है ये बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। आप लोग याद रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पारादीप पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी कांडला पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम पोर्ट या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कांडला। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कांडला बंदरगाह ये दोस्तों गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो तीनों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, तीनों से एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, वृंदावन गार्डन ये कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी मनाली में, ऑप्शन नंबर सी मैसूर में या ऑप्शन नंबर डी मोहाली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
मैसूर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है सिक्किम से जुड़ा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है। आपको बताना है सिक्किम से जुड़ा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए असम, बी त्रिपुरा, सी पश्चिम बंगाल, सी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और डी है पश्चिम बंगाल। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सिक्किम से जुड़ा एकमात्र भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए सभी लोग आंसर करिए। आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। चारों ऑप्शंस को पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीराकुंड बांध। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो ये ओडिशा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। आपको बताना है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी मरकरी, या ऑप्शन नंबर डी सैटर्न। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मरकरी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस बार भी सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सांभर झील कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए सांभर लेक कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सांभर झील राजस्थान में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुड। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सैडल पीक ये कहाँ पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिए। गुड, बताइएगा सैडल पीक कहाँ पर है। बहुत अच्छे, आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सैडल पीक ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा सैडल पीक। अगर आपसे पूछा जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो दोस्तों पोर्ट विलियर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सुखना झील कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ में, या ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। आपको बताना है सुखना झील कहाँ पर है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंडीगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सुखना झील ये चंडीगढ़ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। चलिए सभी लोग आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिपकीला। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी याद रखिएगा लिपुरे लेक दर्रा ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला ये भी उत्तराखंड में स्थित है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है लोहित ये किसकी सहायक नदी है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लोहित किसकी सहायक नदी है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा
ब्रह्मपुत्र की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। आपको बताना है मेके धातु परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए, बताइएगा मेके धातु परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मेके धातु परियोजना कावेरी नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा मेके धातु परियोजना किस राज्य में है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नंदी पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए, बताइएगा नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है नागार्जुन सागर डैम ये भी किस नदी पर बना है। दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद इसका भी आंसर बताइएगा। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है, इसका भी आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कृष्णा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम ये कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग या ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शरावती जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर है, तो ये दोस्तों शरावती नदी पर है। अब आपको बताना है यह किस राज्य में स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्न में से किस झील का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आपको बताना है कौन सी झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी लोनार झील, ऑप्शन नंबर सी कोलेरू झील या ऑप्शन नंबर डी राजसमंद झील। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोलेरू झील। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील ये महाराष्ट्र में है और दोस्तों राजसमंद झील ये राजस्थान में है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन और आगे भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है किस देश को नील का उपहार के नाम से जाना जाता है। चलिए सभी लोग आंसर करिए। आपको बताना है किस देश को नील नदी के उपहार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मिस्र को, ऑप्शन नंबर बी जापान को, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका को या ऑप्शन नंबर डी चाइना को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मिस्र को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मिस्र देश को नील नदी के उपहार के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। आपको बताना है किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दार्जिलिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दार्जिलिंग के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दार्जिलिंग ये किस राज्य में है।
तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 कोयना, ऑप्शन नंबर बी भीमा, ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 45 है। आपको बताना है एलिफेंटा की गुफा यह किस द्वीप पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धारापुरी द्वीप पर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एलिफेंटा की गुफा धारापुरी द्वीप पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने ज्योग्राफी के 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।